नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रक्त रविवार में। आज हम एक डरावनी कहानी में जाने वाले हैं जिसका शीर्षक है काउंट का साया। एमी, एक युवा महिला जो लंदन में रहती है, अपने परिवार के इतिहास में हमेशा रुचि रखती थी। एक बरसात के दिन उसने अपनी दादी के यह डायरी उसकी पूर्वज की थी, जिसने काउंट ड्रैकुला के साथ एक खतरनाक मुठभेड़ की थी। जैसे जैसे एमी पढ़ती गई, उसे अंधेरे मुठभेड़ों और अजीब घटनाओं की कहानियां मिली। सच्चाई को जानने के लिए एमी ने ट्रांसिल्वेनिया की यात्रा करने का फैसला किया, जहां काउंट की कहानी। जब वह ट्रांसिल्वेनिया पहुंची तो उसके चारों ओर रहस्य का माहौल था। स्थानीय लोग, फिर भी एमी का किले की ओर अजीब आकर्षण था। जब उसने भीतर कदम रखा तो अंधेरे ने उसे घेर लिया। काउंट का वजूद बहुत ही प्रभावशाली था और एमी को डर और आकर्षण का अनुभव हुआ। एमी ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया। उसने काउंट के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया। एमी घर लौटी, अपने अनुभव से बदल चुकी डूबी हुई थी। एमी कार्टर अपनी दादी मां के अतीत के भुला दिए गए खजानों के बीच से सावधानी से आगे बढ़ा के अहेशे रही थी। एक पुरानी और धूल से सनी हुई पेटी जो छत के नीचे एक कोने में रखी हुई थी, उसकी नजरों में पड़ी। थोड़ी सी कोशिश के बाद ताला खुल गया। अंदर पीले फीते और फीकी तस्वीरों के बीच चमड़े की एक डायरी रखी हुई थी। पहली ही एंट्री ने उसकी रियर एज की हड्डी को कंपा दिया। उसने एक आकर्षक रईस काउंट ड्रैकुला के बारे में लिखा था। अमेलिया की डायरी में काउंट ड्रैकुला के साथ हुई उसकी भयानक मुलाकातों का वर्णन था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन अजीब तरह से आकर्षक भी था। उसने उसे अमृता का वादा किया था, लेकिन अमेलिया ने उसके आकर्षण के नीचे छिपे अंधेरे को देख लिया था। उसने खून के लिए उसकी प्यास के बारे में लिखा था। वह एक राक्षस था जो शान का मुखौटा पहने हुए था। डायरी अचानक खत्म हो गई, जिससे एमी के मन में बेचैनी की भावना पैदा हो गई। डायरी में लिखी बातों से प्रेरित होकर एमी ने ट्रांसिल्वेनिया जाने का फैसला किया। वह अपने परिवार के काउंट ड्रैकुला से संबंध के बारे में सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। उसने फ्लाइट की टिकट बुक की, अपने बैग पैक किए और अपनी जिंदगी की सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन एमी इसे पूरा करने की ठान चुकी थी। आखिरकार वह ट्रांसिल्वेनिया के बीचों बीच पहुंच ही गई। धुंध से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसका स्वागत कर रहे थे। प्राचीन जंगल जो एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे, उसके सामने फैले हुए थे। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी। यह एक अंधेरी सुंदरता की भूमि थी, जो आकर्षक और परेशान करने वाली दोनों ही थी। एमी का सफर उसे ट्रांसिल्वेनिया के जंगलों में और भी आगे ले गया। वह घुमावदार सड़कों पर यात्रा करती रही, लोकगीतों और अंधविश्वासों में डूबे प्राचीन गांवों के पार। स्थानीय लोगों ने काउंट ड्रैकुला के बारे में फुसफुसाते हुए बात की। उनकी आंखें डर और श्रद्धा से भरी हुई थीं। उन्होंने उसे उन खतरों से आगाह किया जो सायों में छिपे हुए थे, और उससे वापस लौट जाने का आग्रह किया। अंत में वह अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई, ड्रैकुला का कासल। यह एक भयानक इमारत थी जो एक ऊंची चट्टान के ऊपर बनी हुई थी। इसकी दीवारें काली और विशाल थीं। इसके मीनार पंजों की तरह आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे महल से खतरे की एक आभा निकल रही हो, एक ऐसी दहशत जो उसकी रीढ़ एज की हड्डी को कंपा देती थी। भाग 5, ड्रैकुला की लेगेसी। जैसे ही एमी ने महल के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा के एक झोंके ने उसकी रीढ़ एज की हड्डी को कंपा दिया। धूल के कण उस धुंधली रोशनी में नाच रहे थे जो अंधेरे में से होकर आ रही थी। वह अपनी ही सांसों की आवाज, अपने दिल की धड़कन को सुन सकती थी। हवा इतिहास के बोझ,
अनगिनत अनकही कहानियों की गूंज से भरी हुई थी। वह महल के अंधेरे गलियारों में भटकती रही। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई थीं। उनमें बने हुए लोग आरोपी निगाहों से उसे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कमरा अपनी सांसें रोककर बैठा हो, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ हो, जिसे केवल उसके अपने कदमों की आवाज ही तोड़ रही थी। एमी ने जहां भी देखा, उसे काउंट की डरावनी विरासत के सबूत मिले। वहां गुप्त रास्ते और गुप्त कमरे थे, यातना देने वाले उपकरण और जादू टोने के सामान थे। यह महल उसकी क्रूरता का प्रमाण था, उसकी बुराई का एक स्मारक था। भाग 6, आमना सामना। महल के अंदर गहराई में एमी ने उसे ढूंढ लिया। काउंट ड्रैकुला एक विशाल कक्ष के बीच में खड़ा था, जो एक टिमटिमाते हुए मोमबत्ती की रोशनी में नहाया हुआ था। वह मुड़ा, उसकी आंखें एक सम्मोहक तीव्रता के साथ उसकी आंखों से मिली। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। तुम आ गई, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी गूंजती हुई गड़गड़ाहट थी, जो उसके पूरे शरीर में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। वह अलौकिक गति से उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। एमी ने डर का एक झोंका महसूस किया। भागने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, लेकिन वह अपने स्थान पर डटी रही। वह पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुकी थी। मुझे पता है तुम क्या हो, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। और मुझे पता है कि तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया था। भाग 7, अंधेरे के खिलाफ उजाला। ड्रैकुला हंसा, एक खौफनाक आवाज जो पूरे कक्ष में गूंज उठी। तुम तो बस एक मामूली इंसान हो, उसने उपहास किया। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। वह उस पर झपटा, उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। एमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सहज रूप से अपना हाथ उठा लिया। उसके हाथ में चांदी का एक लैकेट था, जो अमेलिया से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। यह छूने पर गर्म लग रहा था, एक अजीब सी ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। जैसे ही ड्रैकुला पास आया, लैकेट जिंदा हो उठा और उसने पूरे कक्ष को एक अंधाधुंध सफेद रोशनी से नहला दिया। ड्रैकुला चिल्लाया। वह गुस्से और पीड़ा से भरी हुई आवाज थी। उसने अपनी आंखों को रोशनी से बचाया। उसका शरीर दर्द से राइथ कर रहा था। उसके साथ चिपकी हुई परछाइयां पीछे हट गईं, मानो रोशनी से जल गई हों। यह क्या है? वह दहाड़ा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। यह, एमी ने कहा। उसकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी। वह रोशनी है जो तुम्हारे अंधेरे को दूर भगा देगी। भाग 8, घर वापसी। रोशनी फीकी पड़ गई। ड्रैकुला चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। एमी कक्ष में अकेली खड़ी थी। चांदी का लॉकेट उसके हाथ में गर्म था। उसने अपने डर का सामना किया था और उस राक्षस का सामना किया था जिसने पीढ़ियों से उसके परिवार को परेशान किया था। वह विजयी हुई थी। एमी ने महल छोड़ दिया और घर वापसी का अपना सफर शुरू कर दिया। वह अपने अनुभव का बोझ, इस ज्ञान को साथ लेकर गई कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ही ताकतें हैं, लेकिन वह अपने साथ शक्ति की एक नई भावना, अपनी खुद की शक्ति में विश्वास भी लेकर गई। उसने अपने परिवार के अंधेरे का सामना किया था और सायों से बाहर निकली थी, हमेशा के लिए बदल गई थी।